अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में असिस्टेंट पंजाब पुलिस जो ओल्ड केस था उसके हवाले से अपडेट है। ज़िलादार की जॉब्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रिजन डिपार्टमेंट की जॉब्स, लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के अंदर कुछ जॉब्स आई हुई थी, मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको अपडेट दी थी। ये फैसिलिटेशन ऑफिसर की जॉब्स हैं। 2 साल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंडेबल होगा, बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है और 40,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। तो जो लोग बेरोज़गार हैं, आई थिंक उनके लिए बेहतरीन नौकरी है। यहाँ पर टोटल सीट्स की अगर बात करें तो 19 यहाँ पर सीटें हैं, जिसके अंदर से 8 सीटें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, 5 सीटें अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, 4 जो है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और 2 गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जस्ट आपको यहाँ पर 2 साल बैचलर्स डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी 14 ईयर्स आपके पास कोई भी डिग्री हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई है, इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन, मतलब इससे ज़्यादा आपको जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मज़ीद भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अप्लाई करने का तरीक़ाकार देखें तो आपको 300 जो है अपनी फ़ी डिपॉज़िट करानी है अस्करी बैंक के अंदर, और नीचे आपको अकाउंट नंबर भी दिए गए हैं। वेबसाइट जिसके ऊपर आपने जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है वो होगा जी www.opf.org.pk एंड सेंड द फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट और कोरियर। यानी आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, बल्कि यहाँ से फॉर्म वगैरह निकाल कर उसको फिल करके इनके एड्रेस के ऊपर सेंड करना है विद इन 15 डेज़। अगर इससे लेट पहुँचा तो आप का नुकसान होगा और जॉब आपको नहीं मिलेगी, टेस्ट भी आप नहीं दे सकेंगे। उसके बाद ये लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये दोबारा आ रही हैं सीटें, बहाल हो रही हैं जी, डिपार्टमेंट ने कोई इनको रिक्विजिशन दोबारा भेजने की बात की है। तो मैंने इसको अपने एक स्टूडेंट से कंफर्म किया था, वो डिपार्टमेंट में होते हैं, इसी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो लिटरेसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। तो अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। पीपीएससी ने इन सीट्स को विथड्रॉ कर लिया था, डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर लिया था, तो पीपीएससी ने वापस ये सीट्स रिक्विजिशन वापस कर दी थी। 394 सीट्स जो लिटरेसी मोबिलाइज़र की, अभी तक उसके मुतालिक इस तरह की कोई खबर नहीं है कि ये सीट्स दोबारा अनाउंस होने जा रही हैं, इनका टेस्ट होने जा रहा है। तो वो खबर जो सोशल मीडिया पर है या स्टूडेंट्स को जहाँ से मिली है कि जी दोबारा आ गई हैं, फ़िलहाल वो बेबुनियाद है। मज़ीद अगर नेक्स्ट वीक में या अपकमिंग में कुछ इस तरह की अपडेट होती है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको चैनल के ऊपर आगाह किया जाएगा। उसके बाद जी हमारा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लें। यहाँ पर डेली जो है हम जॉब्स के अपडेट्स ऑलरेडी शेयर कर देते हैं। जैसे ये GPCO गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स की जॉब्स आई हैं। आप NTS की वेबसाइट को जाकर चेक करेंगे, और ये जो है हमारे चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। प्लीज़ आप वेबसाइट को विज़िट करेंगे NTS, वहाँ पर आपको तमाम डिटेल इसकी मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा उर्दू का जो है टेस्ट नंबर 2 हो चुका है लेक्चर 4 से, और लेक्चर 5 भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है उर्दू का, जिसके अंदर उर्दू नसर उसकी तकसीम आपको करवाई गई। अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, दास्तान, ड्रामा वगैरह, किस्सा, अलिफ लैला की मुकम्मल तफसील है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। उर्दू के मशहूर नावल निगार जितने भी हैं और उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट तसानीफ़ हैं, जो नए सवालात आ रहे हैं पीपीएससी में आजकल, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से आ रहे हैं। 1935 की तरक्की पसंद तहरीक और अफसाना भी यहाँ पर आपको करवा दिया गया। राजिंदर सिंह बेदी साहब के जो मशहूर अफसाना निगार हैं, उनके सारे अफसाने, और मशहूर ड्रामा निगार और उनके कुछ मशहूर ड्रामे, ये सारे के सारे आपको इस लेक्चर के अंदर करवाए जा चुके हैं। यहाँ पर ये इसका लेक्चर मौजूद है, PDF नोट्स भी मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है हमने आपको उर्दू नसर करवाया, उसकी अक़साम सारी की सारी करवा दी। गैर अफ़सानवी अदब, उसकी टाइप्स, सवाने उम्री, आप बीती, खाका, सफ़रनामा, मकतूब निगारी, सारा कुछ करवाया। सवाने उम्री के अंदर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौलाना शिबली साहब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी जितनी भी मशहूर सवाने उम्रियाँ हैं वो सारी की सारी आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड की गई, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। आप बीती की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पीपीएससी उठाता है, और इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं आप बीती की, जैसे रोज़ नामचा है, डायरी, रपूज ताज है, सफ़रनामा है। खाके और सवाने उम्री में क्या फ़र्क है ये भी आपको बताया गया। अक्सर पीपीएससी यहाँ से ग्रामेटिकल क्वेश्चंस उठाता है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब जो हैं उर्दू के पहले खाका निगार थे, इनके कुछ मशहूर खाके वो भी यहाँ पर हमने शेयर किए।
सफ़रनामा, जिस तरह अजायब फ़रंग है, नक्शा फ़रंग है, नज़रनामा, सात समंदर पार, धनक पर कदम, चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में वगैरह वगैरह जैसे सफ़रनामे और इनके मुसन्निफ़ीन। मतलब जितने भी जो मशहूर सफ़रनामे हैं 40-50 वो सारे और उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। मकतूब निगारी में आपको पता है कि मिर्ज़ा गालिब बड़े मशहूर हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी जो है किरदार है मकतूब निगारी में। अक्सर पीपीएससी में ये अब नया सवाल बनकर आ रहा है, आप लोग देख चुके होंगे। मज़ा निगारी में कुछ मशहूर मज़ा निगार जिस तरह पतरस बुखारी साहब हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं। अक्सर यही सवाल आता है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस तर्ज़ के लिए मशहूर हैं? मज़ा निगारी के लिए। मज़मून निगारी और सर सैयद अहमद ख़ान का इसमें किरदार और इनके मशहूर मज़ामीन, और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और पतरस बुखारी के भी मशहूर जो मज़ा निगारी में इनका जो किरदार है, जो तसानीफ़ है, वो सारी की सारी लिस्ट की शक्ल में आपको शेयर की जा चुकी हैं। ये इसके पीडीएफ मौजूद है। तो ये चीज़ें अब देखें यहाँ पर, ये जो लेक्चर था, जैसे लाउड स्पीकर किसने लिखा है, गंजे फरिश्ते किसने लिखा है जी? सादत हसन मंटो ने। बड़ा मशहूर सवाल है। अब गंजे फरिश्ते नया सवाल हो जाएगा आपके लिए, लाउड स्पीकर आपके लिए नया सवाल हो जाएगा। ओखे लोग मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है, पुराना सवाल है। मौलवी अब्दुल हक की मशहूर किताब खाकों पर मबनी कौन सी थी जी? चंद हम असर। नए खाका निगारों में डॉक्टर मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान की किताब अब उन्हें तलाश कर, कुछ इस तरीके का नाम है ये जो है ना, नई जो है खाका निगारी की। तो मतलब ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हो रही हैं। और जो हमारा तहसीलदार के हवाले से टेस्ट सेशन चल रहा है, वहाँ पर कंप्यूटर आपको कंप्लीट लेक्चर्स की शक्ल में ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तकरीबन 3 लेक्चर्स रात हो चुके थे, आज उनका टेस्ट भी हो चुका है और ये लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए गए हैं। आज फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, 4th 5th लेक्चर भी दे दिया गया है। अच्छा भाई, उसके बाद जिस खबर का आपको इंतज़ार है वो ये है कि जी पंजाब पुलिस के हवाले से कुछ लोग कह रहे थे कि जी जो ओल्ड केस की जो सीटें थी ना पंजाब पुलिस की, बहुत सारे लोगों ने ये खबर गर्म कर रखी है सोशल मीडिया पर कि जी वो ओल्ड केस के पेपर्स नहीं होंगे क्योंकि वो सीटें मर्ज हो गई थी न्यू केस में। ऐसा नहीं है। ये जो नोटिस आया था ना पीपीएससी की तरफ से, इसके अंदर इन्होंने कंपैरिजन किया था कि प्रीवियस जो सीट्स आई थी उसके अंदर इनकरेक्टली जो है माइनॉरिटी की सीट्स 6 रखी गई थी जबकि होनी चाहिए थी 2, और जो न्यू सीट्स आई थी उसके अंदर इनकरेक्टली 2 लिखी गई जबकि होनी चाहिए थी 5। अब ये नीचे ज़रा आप आइए, ये देखें, ये माइनॉरिटी की सीट्स 2 की गई ओल्ड केस में और न्यू केस में ये बढ़ाकर की गई 5। ओल्ड केस में ये पहले 6 थी। ये गलती उन्होंने दुरुस्त किया, मतलब ये केसेस दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। लिहाजा न्यू केस के पेपर्स आपको पता है कि हो चुके हैं। ओल्ड केस के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। इंशाल्लाह बड़े चांसेस हैं कि ये दिसंबर के एंड वीक में आपके पास हो सकता है। अभी पीपीएससी एक आध दिन में इसका शेड्यूल जारी कर दे और पंजाब पुलिस का जो ओल्ड केस है उसके लिए आपके पेपर्स हो जाएंगे। और ये पेपर्स होने हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ। इस नोटिफिकेशन को, इस नोटिस को लोग गलत एक्सप्लेन कर गए हैं। ये पेपर्स होंगे इंशाल्लाह। लिहाजा जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था भाई तैयारी पकड़ लो, इंशाल्लाह ये पेपर बहुत जल्द होने जा रहे हैं। उसके बाद जी पंजाब पुलिस के अंदर प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो सीट्स आने जा रही हैं वो 17 स्केल की सीट्स होंगी भाई। और इसके अंदर जो है मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए होगा सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में या साइकोलॉजी में, या फिर जो है एलएलबी आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसके ऊपर एलिजिबल होंगे। तमाम लोग इस पर एलिजिबल नहीं हैं। जबकि जो एएसजे यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको 14 ईयर्स की डिग्री चाहिए। कोई भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी डिग्री आप लोग एलिजिबल हैं। लास्ट वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में 20 से 27 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। घर और गाड़ी मिलती है, तनख्वाह भी अच्छी खासी है, सोलवें स्केल से बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। लिहाजा अच्छा मौका है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल लग जाइए, अच्छी जॉब है। प्रीवियस वीडियो मेरी देख लीजिए, उसमें कंप्लीट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डिस्क्राइब की गई हैं। फिलहाल डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर बात कर लेते हैं। 17 स्केल मखसूस डिग्री के लोग अप्लाई कर सकेंगे और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 20 से 28 साल। कोई एज रिलैक्सेशन की फ़िलहाल बात सामने नहीं आई। हो सकता है कि ये एज बढ़ा भी दी जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। सिर्फ मेल हजरात अप्लाई कर सकेंगे, फ़ीमेल्स की ये सीटें अलग आती हैं। पंजाब में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, तो सिलेक्टेड लोग ये अप्लाई कर सकेंगे। बाकी बात हो गई जी ज़िलादार के हवाले से। ज़िलादार के बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर सीट्स कब आएंगी, स्केल कौन सा होगा। तो भाई ज़िलादार का 16 स्केल होगा, 14 से अपग्रेड हो चुकी हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से जैसे ये एडीएलडीए की सीट्स अचानक आ गई, ज़िलादार की सीट्स भी अचानक आ जाएंगी। बाकी हमारा न्यू सेशन इंशाल्लाह सुपर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और आप उस सुपर सेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स को वॉच करें
तमाम वीडियोस को देखें, सिलेबस हमारा देखें, सक्सेस स्टोरीज़ देखें, इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे। तो ये हमारा इंशाल्लाह जो सेशन है विद इन 2 to 3 डेज़ ये स्टार्ट हो जाएगा न्यू सेशन। अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने जितने कमेंट्स कर रखे हैं उनके जवाबात भी आपको देंगे और बाकी अपडेट्स भी आपको देंगे। फ़िलहाल यही कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर नहीं होने जा रहा, वो सीट्स वापस हो गई थी पीपीएससी की तरफ से। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर दोबारा होगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की सीट्स बहुत जल्द आने जा रही हैं। ज़िलादार की सीट्स भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी। डिप्टी अकाउंटेंट के मुतालिक कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, मुझे याद आ गया। डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स हैं रिक्विजिशन पीपीएससी के पास है, कुछ थोड़े से उसके अंदर मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, पेरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मसला है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी, इसी मंथ चांसेस हैं। इन सारी जॉब्स की तैयारी के लिए हमारा सुपर सेशन फिल 4 ज्वाइन कर लें। टाइम को वेस्ट ना करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।